अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमीला शाहीन। आई एम हियर अगेन टू गिव यू द इंफॉर्मेशन एंड टू कंप्लीट द इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रल चक्रा। अब हम लोग जानेंगे कि सेक्रल चक्रा जिनका इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किस तरह से किया जा सकता है। ये वीडियो देखने वाले इससे पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखें जिसमें ये बताया गया कि सेक्रल चक्रा किस तरह से पता चले कि किसी का क्लोज है, ओपन है, माइल्ड क्लोज, माइल्ड ओपन है या वाइड क्लोज, वाइड ओपन है। और अब हम लोग बात करेंगे जिस किसी शख्स का भी सेक्रल चक्रा इन सब ट्रेड्स के मुताबिक इम्बैलेंस है वो अपने चक्रा को किस तरह से बैलेंस कर सकता है। यकीनन इसके लिए आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत तो होगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैक्सिमम डिटेल आपको देने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आपको जो लोग इस अहल नहीं हैं कि किसी मेंटोर से वो रब्ता कर सकें या वो पे कर सकें, सेशन बुक करवा सकें अपने सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए, तो वो आई थिंक कि ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया लास्ट अपनी वीडियोस में कि जिन लोगों का सेक्रल चक्रा माइल्ड ओपन होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो दोस्तियाँ जैसे ओपन वाले तो दोस्तियाँ करते हैं और उनको निभाते हैं। उनको दोस्तियाँ करने में कोई मुश्किल नहीं होती, तो उनको दोस्तियाँ निभाने में भी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जिनका माइल्ड ओपन होता है वो दोस्तियाँ तो कर लेते हैं लेकिन वो दोस्तियाँ निभा नहीं पाते, या फिर वो दोस्तियाँ निभाना तो जानते हैं मगर उनको ये तरीका नहीं आता कि किस तरह से वो लोगों से दोस्तियाँ करें। वो अपनी ही किसी न किसी कमी की उलझन में फंसे रहते हैं, अपने अंदर खामियां जो हैं वो फील करते रहते हैं। तो इसकी वजह से वो ये अप्रोच ही नहीं करते कि वो किसी से दोस्ती कर सकें। अगर वो किसी को एडमायर कर भी रहे होंगे तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकें, उनसे कह सकें या उनके साथ दोस्ती का कोई राब्ता निकाल सकें, कोई तरीका निकाल सकें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना होगा। इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स जिसमें है, जिन लोगों में है, उनको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कोई भी उनकी किसी खामी को नहीं देख रहा। वो खामी सिर्फ उनके अपने अंदर है, उनको खुद को ये फील हो रही है। जैसे कि उनको लगता है अपनी किसी भी खामी को लेकर उनको ये लगता है कि शायद सारी दुनिया मेरी तरफ देख रही है या सारी दुनिया की नज़र मेरी इसी खामी के ऊपर है, जबकि बाहर किसी को कुछ पता नहीं होता। तो उनको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो कोई भी आपके अंदर उस खामी को नहीं देख रहा होता। अगर आपको ये लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हैं तो आपको इस दूसरे लोगों को इससे कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि वो आपकी शख्सियत के निखार को देखेंगे, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं वो ये देखेंगे। आप मेरी तरफ देखें, अगर हम इस वक्त ये सोचने लगें कि कोई शख्स मुझे ये कह दे कि मैम आप बहुत मोटी हैं, या ये कि मैम आपका कद ज़रूरत से ज़्यादा लंबा है, या ये कहें कि आपका कद ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, या आपका रंग काला है, या ज़रूरत से ज़्यादा सफ़ेद है, तो दोस्तों इसकी वजह से हम वीडियोस बनाना तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस वक़्त हम ये नहीं फील करने लगेंगे कि आप मेरा रंग देख रहे हैं, आप मेरा मोटा होना देख रहे हैं, या मेरा
काला रंग आपको नज़र आ रहा है या मेरे चेहरे पर कोई पिंपल नज़र आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये वीडियोस देखने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको बस इस कंटेंट में इंटरेस्ट है, उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इस कंटेंट की तलाश में ही इस वीडियो को खोलेंगे। तो इसके खुलते ही वो अपने कंटेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, बजाय इसके कि वो मेरी तरफ तवज्जो दें कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको सिर्फ अपनी शख्सियत पर तवज्जो देनी है, ना कि जो फ्लॉज आप खुद अपने अंदर देख रहे हैं उसके बारे में सोचें कि लोगों को वो नज़र आ रहे हैं और लोग वो देख रहे हैं। कभी भी अपने आप को नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि आप जो कुछ भी हैं अपने आप में, बिकॉज आप अपने आप में एक बेस्ट वर्जन हैं। आप खुद को एक्सेप्ट करें, इसी तरह एज इट इज़ दूसरों को भी एक्सेप्ट करें। जैसे कि आप खुद को रिस्पेक्ट करें, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करें। इसी तरह आप खुद को भी एक्सेप्ट करें और लोगों को भी एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप हर वक्त खुश रहें। आप खुश किस तरह से रह सकते हैं? आप खुशी वाले क्लिप्स देखें, आप जोक्स सुने, जोक्स सुनाएं, क्योंकि जोक्स पढ़ने पर भी सुनने पर भी आप खुश होते हैं और जोक्स दूसरों को सुनाकर आप दूसरों को भी खुश करते हैं और आप खुद भी खुश होते हैं। इसी तरह से अगर आपके अंदर ये कमी है कि आप दोस्त आपके नहीं हैं या आप दोस्त बना नहीं सकते, तो दोस्तों आज ही से आपको कोशिश करनी होगी कि आप घर में बंद पड़े रहने के बजाय आप निकलें और किसी न किसी एक स्ट्रेंजर से ज़रूर बात करें। और आप बात क्या करेंगे? डायरेक्ट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको दोस्त बनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये कि किसी स्ट्रेंज को देखकर कोशिश करें कि आप उससे सलाम लें, आप उसको उसकी खैरियत पूछें। फिर दूसरे दिन आप कोशिश करें कि उससे एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ें, यानी कि उसकी खैरियत पूछें। फिर उसके बाद कोशिश करें कि उसको खुश किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि आप उसके साथ कोई प्रैंक शेयर कर सकते हैं, के साथ कोई जोक शेयर कर सकते हैं। जोक शेयर करके जोक उनको सुनाकर उनको खुश करें। कुछ ऐसा आप सोचकर कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कि सामने वाला बंदा खुश हो जाए, हंसने लगे, क्योंकि उसके खुश होने और हंसने से उसकी तरफ से खुशी आपको भी मौसूल होती है, तो आप भी खुश हो जाते हैं। अगर आपको इंडोर गेम्स और इंडोर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आप एक तरह से बाउंड हो गए हैं और आप सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना होगा। पूरी कोशिश के साथ अपने आप को उस इनसाइड एक्टिविटीज़ से बाहर निकाल के आपको अपने दोस्तों से रब्ता करना होगा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना होगा। कुछ ऐसे लोगों को अपने सराउंडिंग में रखना होगा, कुछ ऐसे लोगों को अपनी सराउंडिंग में रखना होगा, या कुछ ऐसे लोगों की आपको कंपनी ज्वाइन करनी होगी जो खुश रहते हैं, हमेशा घूमते फिरते हैं, वक्त पर अपना काम करते हैं, फिर वापस एंजॉयमेंट पर भी अपनी पूरी तवज्जो देते हैं उसी तरह से। अच्छा म्यूज़िक सुने दोस्तों, अच्छा म्यूज़िक सुने, मज़ाहिया ड्रामे देखें, यानी कि अपनी रूटीन से हटकर वो काम करें जो आपने पहले कभी नहीं किए। लफंडरबाजी कीजिए। लफंडरबाजी का मतलब लोगों से झगड़ा करना नहीं है, बल्कि कभी कभार बहुत ज़्यादा हंसी मजाक और घूमना फिरना उसमें शामिल है। तो दोस्तों, यकीनन आपको इस सेक्रेट चक्रा की पूरी तरह से समझ भी आ गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि आप एक डिसबैलेंस
सेक्रल चक्रा को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसकी मेन एक जो सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की रेमेडी है कि आपको मेडिटेशन करनी होगी। इसकी जो आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी मेडिटेशन करवाते हैं, लोगों को मज़ीद इसकी डिटेल बताते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि किस तरह से आप अपने सेक्रल चक्रा को इम्प्रूव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जिसके करते ही आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज आता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा। फिर किसी वक्त आपको सेक्रल चक्रा की मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा कि वो मेडिटेशन क्या है और कैसे की जाती है। दोस्तों, वीडियो बार बार डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से एक डिटेल मैंने जो सेक्रल चक्रा के बारे में दी कि ये किस ग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है, वो मे भी बीच में से डिलीट हो गई है या रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आई थिंक कि वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। सेक्रल चक्रा दोस्तों दरअसल एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में, और एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम है, क्योंकि ये चक्रा वाटर बेस्ड है, तो इसका पूरा का पूरा काम आपकी बॉडी में आपके ब्लड पर है। जैसे कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इसी तरह आपकी स्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है कि आप किस तरह से क्रिएटिव बनते हैं। ऐसे लोगों को जिनका ये सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता है, उनको बहुत जल्द हार्ट अटैक होते हैं, ब्लड प्रेशर उनको होता है, बार बार उनको टेम्परेचर होता है, स्टमक बाउलिंग होती है, और उनका मेटाबॉलिज्म रेट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर कर दी दोबारा। तो दोस्तों, इसके साथ ही खुदा हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, सभी का ख्याल रखें।